बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री एरियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जब भी आप मूवेबल सोलर स्टैंड लगाते हैं तो उसमें आपने इसकी जो फाउंडेशन होती है, जो इसकी बेस होती है, वो किस तरह से बनानी है। ज़्यादातर दोस्त अहबाब यहीं पे गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका लगा लगाया लाखों का सिस्टम जो है वो सिर्फ पहली ही आंधी में या थोड़ी सी तेज़ हवा में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। गलती कहाँ पे होती है? फाउंडेशन बनाते हुए जो नॉर्मल एक रवायती तरीकाकार इख्तियार किया जाता है उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन आज आप दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी मदद से ना सिर्फ आप ज़मीन के ऊपर फाउंडेशन बनाने का एक एक्चुअल और अथेंटिक तरीका देखेंगे, जिसकी मदद से आप अपने सोलर सिस्टम को बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ घर की छत के ऊपर भी अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने इसकी बेस, इसकी फाउंडेशन कैसे बनानी है और क्या तरीकाकार होगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या से चैनल सब्सक्राइब करें। लास्ट 28 डेज की एनालिसिस रिपोर्ट 58% ऐसे बंदे हैं जो अभी तक मुझे बगैर सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को रेगुलर वॉच कर रहे हैं। सर देखें, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देते हैं तो चैनल भी याद से सब्सक्राइब कर दें यार, चैनल सब्सक्राइब। आते हैं जी वीडियो की जानिब। ज़्यादातर जो लोग मूवेबल स्टैंड लगाने की तरफ आते हैं वो इसकी बेस बनाने में ही गलती कर लेते हैं। अक्सर दोस्त साहब सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि जितना गहरा आप पिलर बनाएंगे उतनी आपकी मजबूती होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 फीट बाई 2 फीट का एक बीम बना लिया है और उसको बेशक आप 10 फीट नीचे गहरा ले जाए, फिर भी उसकी उतनी मजबूती नहीं होनी जितनी जो तरीका मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी मजबूती होनी है। तो करना आपने ये है कि देखें, 4 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा और 5 फीट गहरा आपने गड्ढा खोद लेना है। जब आप गड्ढा खोद लें तो उसके नीचे से अच्छी तरह से आपने कंपैक्शन कर देनी है। जब आप अच्छी तरह से उसकी कंपैक्शन कर दें, फिर उसके ऊपर आपने सॉलिड कंक्रीट, जिसमें सीमेंट, रेत, बजरी होगी, सिर्फ सिंपल ये ½ फीट की आपने ये लेयर लगानी है। उसके बाद आपने इसमें स्टील, जिसे हम सरिया बोलते हैं, इसका आपने जाल बनाना है। वैसा जाल बनाना है जैसा आप अपने घरों की छतों में लेंटर में लगाते हैं। तो ये सरिये जो है, ये जितने ज़्यादा आप इसमें डालेंगे उतनी ज़्यादा इसकी मजबूती आएगी। जब एक मरतबा आप सरिये डाल लें तो इसी के बाद आपने जो सोलर स्टैंड का जो पिलर हम बना रहे हैं, इसमें हम 4 स्टील के रॉड लगाते हैं। यानी कि वो रॉड जो हमारे सोलर स्टैंड को पकड़े हुए होते हैं वो भी आपने इसमें जकड़ लेने हैं, और फिर इसके ऊपर आपने ½ फुट मजीद लेयर लगा देनी है। और ये आपकी लेयर रहनी है 4 फीट चौड़ी, 4 फीट लंबी, और टोटल इसकी गहराई जो लेयर की होनी है ये 1 फीट होनी है। अगर आप 4 फीट बाई 4 फीट के घड़े को भरने के लिए आएंगे तो यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगी पैसे की। मेन हमारा फोकस होता है कि किसी तरह हम इसको दबा के रखें। तो जब 1 फीट की ये लेयर नीचे बन जाए तो फिर ऊपर आपने आपकी मतलूबा जो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट या 2 फीट बाई 2 फीट की होती है, फिर इसी पे फोकस करना है। यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाएगा। और जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपके सोलर बेस के ऊपर मैक्सिमम लोड रहे। अगर आप सॉलिड कंक्रीट की बनाते हैं तो फिर मिट्टी जो होती है ना, उसका भी उतना ही वजन होता है और वो आपस में जकड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे आप अपने पैसा बचा सकते हैं, लेकिन नीचे आपने लेयर जरूर लगानी है। बाद में आपने इसमें इसकी मिट्टी की भराई कर देनी है। इस तरह से आपकी एक नीचे मेन सॉलिड बेस बन जाएगी जो किसी भी आंधी, तूफान और तेज हवाओं को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेगी। अगर आप सिंपल वैसे ही एक पिलर लगा लेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई एक तरफ को मूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपने एक प्लेट टाइप इसकी लेयर लगा दी है तो उसके ऊपर मिट्टी का वजन होता है, मिट्टी आपस में जकड़ी होती है। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि अगर आंधी तूफान आता है तो आपकी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। यही एक तरीकाकार है जो आप मूवेबल स्टैंड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं। तो अब जब मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि आप एक मूवेबल सोलर स्टैंड कैसे बना सकते हैं, इस पर कितना खर्चा आता है, अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो भी जाके लाजमी देख लीजिएगा कि एक सोलर स्टैंड मूवेबल बनाने पे कितना खर्चा आता है। तो उसी वीडियो के कमेंट में एक दोस्त ने बोला था कि भाईजान, ये वाला जो सिस्टम है मूवेबल स्टैंड का, ये सिर्फ आप ज़मीन पे तो लगा सकते हैं लेकिन घर की छत पे नहीं लगा सकते। तो अब आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आप मूवेबल स्टैंड घर की छत पे लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगता है, उसका क्या तरीकाकार होगा, वो ध्यान से समझिए। अब बात कर लेते हैं जी, अगर आप घर की छत के ऊपर यही स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। देखें, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, मान करके चलिए कि ये आपके घर का लेंटर है, छत आपकी जो है वो लेंटर से बनी होती है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको राड नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे आपने रावल बोर्ड की मदद से लेंटर के अंदर घुसा के उसको टाइट नहीं कर देना, बल्कि इन राड को आपने पूरा लेंटर के आर पार करना है। अंदर से जाके छत के नीचे से
आपने वहाँ पे जाके ये जैसे नट नज़र आ रहा है, वाशिंग नज़र आ रही है, नीचे से लगाएं और उसके बाद ऊपर जब आप आ जाते हैं तो फिर लेंटर के ऊपर आपने ये प्लेट या अपना स्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना। फिर आपने क्या करना है कि जैसे ये थड़ी आपको नज़र आ रही है, ये 2 फीट बाई 2 फीट की है, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि 3.5 या 4 फीट बाई 4 फीट की थड़ी बनाएं और ऊंची कम से कम 1 फीट बनाएं। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर खुदा न खासा आंधी तूफ़ान आता है तो वो आंधी तूफ़ान का जो प्रेशर होगा वो डायरेक्ट आपके लेंटर को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि थड़ी उसके बहुत हद तक जो प्रेशर है सबसे पहले उसको अब्जॉर्व कर लेगी। कोशिश आपने ये करनी है कि जैसे आप नए घर बना रहे हैं तो पहले ही जो लेंटर का जाल होता है उसी के अंदर से इन जो आपको ये रॉड नज़र आ रहे हैं इसी के अंदर से इनको फिक्स कर देना, ताकि बवक्त ज़रूरत कल जब भी आप सोलर सिस्टम मूवेबल स्टैंड लगाने का प्लान बनाते हैं तो आपको दोबारा से छत में सुराख करने की ज़रूरत ना महसूस हो। ये कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़र्चा नहीं होगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, तो आप पहले से इसको लगा के रख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका घर बना हुआ है तो जो मैंने आपको तरीकाकार बताया फिर उसके मुताबिक आपने चलना है। तो इस तरह आप बआसानी घर की छत के ऊपर भी ये मूवेबल स्टैंड लगा सकते हैं। तो ले जी यहाँ पे हम करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपका हमें नासिर। अल्लाह हाफिज़।